स्वागत है आपका हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ आज इस जगह पर आप जिस ज़मीन पर आप अभी बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबर रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सूर्यमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल मिट्टी हुआ करती थी और बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूल के बादलों से दूर एक तालाब हुआ करता था। धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण भी बीच में हाइड्रोजन और हेलियम इकट्ठा होने लगी। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी चूल ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉन में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स से यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव भी होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। चंद्रमा न होने के कारण ना तो मौसम में नियमितता होती और ना ही हमारी पृथ्वी का मौसम स्थिर रहता। पृथ्वी पर क्रम के अनुसार मौसम भी नहीं आता। जब 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा को बने कम ही टाइम हुआ था, तब हमारी पृथ्वी एक बेजान ग्रह थी। अगर पृथ्वी की जमीन पर कुछ था तो वह था उबलता हुआ लावा और चट्टानें, मगर समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और उसकी सतह ठोस पड़ी। लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से अभी भी हमारी पृथ्वी का वातावरण प्रदूषित था। मगर दोस्तों, अभी भी हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाला एक तत्व मौजूद नहीं था, और वह था पानी। समय बीतने के साथ साथ हमारे सौरमंडल के गैस चाइल्ड अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे। इस बदलाव के कारण सौरमंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच ग्रेविटेशन मैच तैयार हो रहा था, जो एस्टेरॉयड और कॉमेट को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की ओर धकेल रहा था, जिसकी चपेट में सौरमंडल के आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ गए। पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ साल बाद पर मिट्टियों की बारिश सी होने लगी। इस पीरियड को द लेट हैवी बम्बार कहते हैं। लाखों करोड़ों सालों तक ये कहर लगातार धरती पर जारी रहा। एस्टेरॉयड और कॉमेट की लगातार बमबारी चलती रही। इन शुद्ध ग्रहों की चपेट में हमारा चांद भी आ गया, जिसका प्रूफ आज इसकी सतह पर विशाल क्रेटर देख सकते हैं। इस समय हमारा चांद बहुत ही गर्म था और यह आसमान में एक लालटेन की तरह चमक रहा था। कॉमेट और एस्टेरॉयड ने कुछ अपने साथ पानी भी लेकर आए थे, जिनके माध्यम से धरती पर काफ़ी मात्रा में पानी पहुंचा। इन एस्टेरॉयड और कॉमेट की पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक बारिश होती रही। धीरे धीरे करोड़ों सालों बाद धरती पर काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, जिससे पृथ्वी पर कई महासागर और बादलों का निर्माण हुआ। इनके साथ ही पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, मगर फिर भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और पृथ्वी का वातावरण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। पृथ्वी पर जीवन की बिल्कुल भी अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। 3.8 अरब साल पहले भी एस्टेरॉयड अपने साथ केवल पानी बल्कि अपने साथ खनिज, कार्बन और
अमीनो एसिड लाए। यहाँ से पृथ्वी की परिस्थिति बदलने वाली थी और उस वक्त समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था और यहाँ पर सूरज की गर्मी भी बहुत ही कम थी। फिर समुद्र की गहराई में मिनरल्स और केमिकल ने मिलकर पृथ्वी पर जीवन का बीज बोया। ये एक प्रकार से एक कोशिकीय जीव जिन्हें बैक्टीरिया कहा जा सकता है। उन बैक्टीरिया ने उन मुश्किल हालातों में अपने आप को ढाल लिया, मगर इन बैक्टीरिया की संख्या धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि समुद्र का पानी बैक्टीरिया से भर गया। करोड़ों साल बीत जाने के बाद इन बैक्टीरिया की संख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि ये आपस में जुड़कर एक पत्थर जैसे आकार ले लिया। एस्ट्रोमेटलाइज व्यक्ति, इनको एस्ट्रोमिलिया बैक्टीरिया कहा जाता है। मगर दोस्तों, पृथ्वी को आज के जैसा बनने के लिए पृथ्वी के वातावरण में एक ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत थी और उसके लिए ज़रूरत थी पृथ्वी को ऑक्सीजन की। मगर आखिर ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? लेकिन उस वक्त समुद्र की गहराई में कुछ अलग सी प्रक्रिया हो रही थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके ऑक्सीजन में बदलने में कामयाब था। इस प्रक्रिया से पृथ्वी के वातावरण में एक गजब सा वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा, जो था ऑक्सीजन। जी हाँ, ये वही ऑक्सीजन है जिससे आज हम सांस लेते हैं। हालांकि बैक्टीरिया बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है, लेकिन करोड़ों सालों से अरबों में वो बैक्टीरिया पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से भर रहा था। समय गुजरने के साथ साथ आज से 1.5 अरब साल पहले कोई भी जीवन धरती की सतह पर मौजूद नहीं था और धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में कुछ हलचल होने लगी, जिस कारण धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बिखर गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण कई सारे द्वीप आपस में जुड़कर एक हो गए और सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। उस वक्त पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती 2 भागों में बंट चुकी थी और पृथ्वी के नीचे मौजूद लावा ज्वालामुखी के साथ पृथ्वी की सतह पर आने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती पर काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक बढ़ चुकी थी और धरती का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर चुका था और फिर पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा यानी एसिड की बारिश होने लगी। इस बारिश की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर चट्टानों के रूप में जमा हो गई, जिसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी आ गई और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को रोकने में सफल नहीं रहा। साथ ही पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आने लगी और अब बना आइस एज। समय बीतने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और आज से 54 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद सारी बर्फ पिघल चुकी थी। इस वक्त समुद्र की दुनिया भी बहुत अलग हो चुकी थी। समुद्र में मौजूद एक कोशिकीय जीवों में बदल चुके थे और यहाँ एक अलग वातावरण बन चुका था, जिसमें कई समुद्र पौधे और कई अलग अलग प्रकार के जीव पनप चुके थे। समुद्र में रहने वाली मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, जिसने अपने फिल्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये ज़मीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगी, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए थे। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास करने के बाद ये जानवर पूरी तरह से अब ज़मीन पर रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह ज़मीन पर रहने। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स और अंत में इंसानों से विकसित होने लगे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा हाहाकार पड़ गया। इस आकार में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी खत्म हो गई। इस अकाल में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए। इन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से वही स्थितियों में सुधार आया। पृथ्वी का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए विभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से करीब
अब धरती काफी हद तक अंतरिक्ष जैसी दिखाई देती थी। इतने बड़े आकार के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे होने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित होने लगे थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने लगा। वे थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में वही 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर की भी कई प्रजातियां थी, जो कोई शाकाहारी थी, कोई मांसाहारी थी। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ लुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए? ये जानेंगे हम दूसरे एपिसोड में कि इंसान कहाँ से आए। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर आपको इसका एक और पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ 1500 लाइक्स ज़रूर करें।